तो कभी सोचा है कि जब किसी वेबसाइट पर वो सिक्योर वाला ताला दिखता है तो उसके पीछे असल में चल क्या रहा होता है? आज हम वायर शार्क का इस्तेमाल करके इसी HTTPS ट्रैफिक के पर्दे के पीछे झांकने वाले हैं। चलिए इस एन्क्रिप्टेड दुनिया के कुछ राज खोलते हैं। आजकल वेब पर आप देखिए लगभग सब कुछ एन्क्रिप्टेड है और ये अच्छी बात भी है क्योंकि हमारा डेटा सेफ रहता है। पर जरा सोचिए, अगर कोई नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है और कुछ गड़बड़ हो जाए, तब यही एन्क्रिप्शन एक ईंट की दीवार बन जाता है। पता है कि दीवार के उस पार कुछ तो हो रहा है, पर क्या हो रहा है वो नहीं दिखता। तो सवाल यही उठता है कि इस दीवार के पार झांका कैसे जाए। तो सवाल ये है कि ये एन्क्रिप्टेड दीवार इतनी मजबूत है क्यों? असल में सारी मुश्किल इस बात में है कि एन्क्रिप्शन काम कैसे करता है, खासकर तब जब किसी प्रॉब्लम को सुलझाना हो या किसी सिक्योरिटी लूप होल को ढूंढना हो। देखिए, HTTPS को एक डिजिटल बॉडीगार्ड की तरह समझ सकते हैं। इसका काम है पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड नंबर जैसी सेंसिटिव चीजों को एक सीक्रेट कोड में बदल देना। लेकिन जब नेटवर्क के डॉक्टर बन के किसी गड़बड़ को ठीक करने की कोशिश की जाती है, तो यही बॉडीगार्ड मरीज तक पहुंचने ही नहीं देता। ये पूरा सिस्टम एक ब्लैक बॉक्स बन जाता है और हमारा काम है इसी ब्लैक बॉक्स के अंदर झांकने का तरीका ढूंढना। अच्छा, तो इस तिजोरी को खोलने से पहले सही औजार तो चाहिए ही होंगे, है ना? तो क्या क्या चाहिए? सबसे पहले वायर शार्क का लेटेस्ट वर्जन, फिर सर्वर की प्राइवेट कीज तक पहुंच होनी चाहिए, SSL TLS की बेसिक समझ, और हाँ, एडमिनिस्ट्रेटर वाले अधिकार तो जरूरी हैं ही। समझिए, ये हमारी डिक्रिप्शन टूलकिट है। तो फिर इस एन्क्रिप्टेड किले में सेंध लगाई कैसे जाए? जवाब छिपा है एक मास्टर की को ढूंढने में। अब ये कोई असली चाबी नहीं है, बल्कि एक डिजिटल सीक्रेट है जो वायर शार्क में बंद सारे एन्क्रिप्टेड डेटा का ताला खोल सकता है। तो चलिए देखते हैं कि इस मास्टर की को ढूंढा कैसे जाता है। और हमारा मकसद बिल्कुल यही है। लेफ्ट साइड पर जो ये उलझा हुआ, समझ न आने वाला एन्क्रिप्टेड डेटा दिख रहा है, उसे राइट साइड की तरह साफ सुथरी पढ़ने लायक जानकारी में बदलना है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी डिजिटल खिचड़ी को एक सीधी साधी आसान भाषा में बदल देना। और बस यही वो पावर है जिसे हम आज अनलॉक करने वाले हैं। अच्छा, तो इस मास्टर की को पाने के दो मेन रास्ते हैं। पहला, एकदम सीधा रास्ता, सर्वर की प्राइवेट की हासिल कर ली जाए, लेकिन हाँ, इसके लिए सर्वर तक पहुंच होनी चाहिए। दूसरा तरीका थोड़ा स्मार्ट है, प्री मास्टर सीक्रेट का इस्तेमाल करना। ये वो सेशन कीज होती हैं जिन्हें ब्राउजर खुद बनाता है, मतलब सर्वर को हाथ लगाने की जरूरत ही नहीं। अब कौन सा तरीका इस्तेमाल करना है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है। ओके, तो थ्योरी बहुत हो गई, अब एक्शन का टाइम है। चलिए सीधे कॉन्फ़िगरेशन प्रोसेस के एक एक स्टेप को देखते हैं और समझते हैं कि ये काम असल में होता कैसे है। और हर चीज की शुरुआत होती है एक बहुत ही बेसिक काम से, ट्रैफिक को कैप्चर करना। देखिए, कुछ भी एनालाइज करने से पहले वो रॉ नेटवर्क डेटा इकट्ठा तो करना ही पड़ेगा ना, जिसे हमें डिक्रिप्ट करना है। तो ये रहा पूरा स्टेप बाय स्टेप प्लान। स्टेप 1, वायर शार्क खोलो और ट्रैफिक कैप्चर करना शुरू करो, मतलब अपना रॉ डेटा जमा करना है। स्टेप 2, अपनी चाबी हासिल करो। ये सर्वर की प्राइवेट की भी हो सकती है या फिर प्री मास्टर सीक्रेट लॉग फाइल। यही तो डिक्रिप्शन का असली सीक्रेट है। स्टेप 3 और 4 लगभग एक साथ होते हैं। वायर शार्क की सेटिंग्स में जाना है, खासकर TLS प्रोटोकॉल में, और अपनी की फाइल का पाथ वहां डाल देना है। सिंपली वायर शार्क को बताया जा रहा है कि भाई इस चाबी का इस्तेमाल करो। स्टेप 5 में असली मैजिक होता है। वायर शार्क अपने आप ट्रैफिक को डिक्रिप्ट कर देगा और वहां एक नया डिक्रिप्टेड TLS टैब दिखने लगेगा। और फाइनली स्टेप 6, अब इस साफ सुथरे डेटा को एनालाइज करना है, पैटर्न ढूंढने हैं, गड़बड़ियां पकड़नी है। देखा कितना सिंपल है। अब आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी मुद्दे पर बात करनी होगी, और वो है जिम्मेदारी। क्योंकि इतनी बड़ी पावर के साथ जाहिर है बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। तो चलिए कुछ आम मुश्किलों पर, और उससे भी ज्यादा जरूरी इस तकनीक के एथिकल यानी नैतिक पहलुओं पर बात करते हैं। अच्छा, मान लीजिए ये काम नहीं कर रहा, तो क्या? घबराने की जरूरत नहीं है। आमतौर पर गड़बड़ कोई छोटी मोटी ही होती है। सबसे पहले अपनी कीज को डबल चेक करें, क्या वो सही है? फिर फाइल पाथ को वेरीफाई करें। एक छोटी सी टाइपिंग मिस्टेक भी सब कुछ बिगाड़ सकती है। ये भी देख लें कि वायर शार्क का वर्जन उस एन्क्रिप्शन मेथड को सपोर्ट करता भी है या नहीं। और आखिर में परमिशंस, क्या की फाइलों को एक्सेस करने के राइट्स हैं? ज्यादातर मामलों में प्रॉब्लम इन्हीं में से कोई एक होती है। और यहीं पर हम सबसे ज़रूरी पॉइंट पर आते हैं,
और ये बात बहुत ध्यान से सुनने वाली है, HTTPS ट्रैफिक को डिक्रिप्ट करना हमेशा नैतिक और कानूनी दायरे में रहकर ही किया जाना चाहिए। ये कोई सलाह नहीं है, ये एक सख्त नियम है जिसे कभी नहीं तोड़ा जाना चाहिए। इस बात को और साफ समझ लेते हैं। अगर सर्वर या डेटा किसी और का है, अपना नहीं है, तो साफ साफ परमिशन लेनी ही होगी। इसमें कोई अगर मगर नहीं चलता। बिना इजाजत के डिक्रिप्शन करना सिर्फ अनैतिक नहीं बल्कि गैर कानूनी भी है और इसके बहुत सीरियस कानूनी नतीजे हो सकते हैं। इस लाइन को कभी पार नहीं करना है। तो इन सारी टेक्निकल बातों के बाद एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, ये सब इतना जरूरी क्यों है? चलिए अब जरा एक कदम पीछे हटते हैं और समझते हैं कि ये स्किल सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करने से कहीं बढ़कर क्यों है। असल में ये सिर्फ एक टेक्निकल ट्रिक नहीं है, ये एक नेटवर्क को ब्लैक बॉक्स से ग्लास बॉक्स में बदलने जैसा है। अचानक अंदर की पूरी मशीनरी साफ साफ दिखने लगती है, जिससे पावरफुल ट्रबल शूटिंग और सिक्योरिटी एनालिसिस मुमकिन हो पाता है। और इसका असली मकसद एक ज्यादा सेफ और ट्रांसपेरेंट डिजिटल दुनिया बनाना है। और इसीलिए मैं इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगा। जब एन्क्रिप्टेड डेटा के अंदर झांकने की ताकत मिल जाती है, तो फिर सिक्योरिटी और प्राइवेसी के बीच की वो बारीक लाइन कहाँ खींची जाती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर ढूंढना होगा। जैसे जैसे हम इन पावरफुल टूल्स का जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना सीखेंगे, इस ज्ञान के बड़े असर के बारे में सोचना बहुत जरूरी है।